गाइज आज हम बात करेंगे गूगल के न्यू अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप भी गूगल एडसेंस यूज करते हैं तो आपके गूगल एडसेंस डैशबोर्ड में एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा जो कि है CCPA, जो कि जिसका मतलब है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। तो गाइज ये है क्या, इसके लिए क्या हमें करना है, कौन सा एक्शन हमें लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए हमें आया है नोटिफिकेशन, हमें क्या इसके साथ करना है, डिसमिस करना है इसे, एक्शन क्या लेना है, तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो गाइज मेरा नाम हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन की अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। सो गाइस ऐसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करें गूगल के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। अब ये कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है क्या और ये नोटिफिकेशन अब क्यों आई है, तो हम इसमें बात करते हैं। तो गाइस 1 जून को ये नोटिफिकेशन सबके एडसेंस डैशबोर्ड में आ गई थी। तो गाइस ये नोटिफिकेशन है कि मैं आपको बता दूं, तो गाइस ये कैलिफोर्निया के लिए ये है, जो कैलिफोर्निया के यूजर्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कैलिफोर्निया का ट्रैफिक है तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये है क्या चीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो कैलिफोर्निया के जो यूजर्स हैं, जो वहाँ के बंदे हैं जो सर्च करते हैं, समटाइम हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेजोन पे सर्च करते हैं, कोई लैपटॉप मान लेते हैं या फोन मान लेते हैं। तो गाइस हम सब देखते हैं कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर हम सर्च करते हैं तो हमें उसी लैपटॉप या फोन की ऐड हमें अलग अलग वेबसाइट जो भी हम जाते हैं वहाँ पे दिखती है। चाहे वो फेसबुक हो गया, हम फेसबुक यूज करें तो हमें फेसबुक पे दिखने लग जाती है। हम कोई वेबसाइट ब्राउज करें तो हमें उस पर भी वो एड्स दिखने लग जाते हैं, जो हमने रिसेंटली अभी हमने प्रोडक्ट को चेकआउट किया देखा। तो गाइस ये होती है रीटारगेटिंग एड बेसिकली। तो गाइस कैलिफोर्निया कंज्यूमर में ये एक्ट हुआ है कि अब आप ऐसे यूजर को आप टारगेट नहीं करोगे अगर यूजर नहीं चाहता तो गाइस उसके लिए ये नया नोटिफिकेशन सबको रिलीज किया गया है। सबके डैशबोर्ड में, एडसेंस के डैशबोर्ड में आ रहा होगा। तो इसलिए ये किया हुआ है क्योंकि ऐसे कई बार क्या होता है कि यूजर भी परेशान हो जाता है। तो एज ए यूजर अगर मैं ना चाहूँ तो मुझे ये चीजें ना दिखे और गूगल मेरा डाटा कोई भी एड्स का ट्रैक ना करे और मुझे उस टारगेट से मुझे ऐड ना शो करे, तो ये मेरी चॉइस है कि गूगल में दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे। तो बेसिकली उसी को लेके एक एक्ट रिलीज हुआ है कैलिफोर्निया के यूजर्स के लिए, जो कि सिर्फ अभी फिलहाल कैलिफोर्निया के यूजर्स के लिए है, इंडिया या फिर और कंट्री के यूजर्स के लिए ऐसा नहीं है। तो अगर आपका ट्रैफिक कैलिफोर्निया से आता है और आप कैलिफोर्निया के यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो भाई आपकी जरूर, अगर आप एक्शन लेते हो तो आपकी अर्निंग पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट पे आता है तो एड्स पे क्लिक क्यों करेगा? एड्स पे क्लिक जब ही करता है जब उस एड्स पे उसका इंटरेस्ट हो या फिर उसे वो एड अच्छी लग रही हो, वो उस चीज के बारे में जानना चाहता हो। चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो सकती है जिसकी एड हमारे वेबसाइट पे शो हो रही हो। एंड वो एड सारी जो गूगल पे शो होती है वो सारी हमारी रीटारगेटिंग होती है बेसिकली। जो हम प्रोडक्ट देखते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट होती है, हम जिस चीज का सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसी से रिलेटेड हमारे जो भी डाटा होता है उसे ट्रैक करके वो एड्स हमारे सिस्टम पे दिखाई जाती है, हमारे आईपी पे दिखाई जाती है। तो इसी प्रकार से ये चीजें डिपेंड करती है। तो गाइस अगर वहाँ के यूजर्स अगर ये चाहेंगे और आप इस पे एक्शन लेते हो कि हमें नहीं, ठीक है ओके, यूजर नहीं चाहता तो उससे ऐसे उसे ऐड ना दिखाएंगे, तो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है क्लिक्स कम आए और क्लिक्स कम आएंगे तो आपकी अर्निंग कम होगी। तो बेसिकली ऐसे इकोसिस्टम से आपके एड्स और आपकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अभी से पढ़ने लग जाएगा, बट धीरे धीरे आपको चेंजेस दिख सकते हैं। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली आपको कोई भी चीज दिखती है ऑनलाइन फील्ड में, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है और आपको उसे मेजर करना पड़ता है कि ये इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, एकदम पे नहीं होता। तो धीरे धीरे हो सकता है आपको, अगर आपका ट्रैफिक कैलिफोर्निया से है तो आपको इम्पैक्ट दिखे आपकी अर्निंग में और इन चीजों में अगर आप एक्शन लेते हैं तो गाइस एक बार डेस्कटॉप पे चलते हो, देखते हो क्या एक्ट है, सब कुछ एक बार जानते हैं। मैं जब आपको ज्यादा अच्छी से डीपली समझा पाऊंगा कि क्या ये चीज है, कैलिफोर्निया एक्ट क्या है ये, तो एक बार सिस्टम पे चलता हूँ, मैं अपने एडसेंस अकाउंट सिस्टम पे खोल लेता हूँ। एक एडसेंस अकाउंट जो कि उस पर नोटिफिकेशन मैंने अभी तक नहीं की, मैं सोचा उसके लिए वीडियो बना दूँ। बाकी पे मैंने कर दी थी तो इसलिए वो ही बचा था, मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ। हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो या फिर आप समझना चाह रहे हो है क्या चीज। तो चलते हैं एडसेंस पे, देखते हैं क्या चीज है। हे गाइस, सो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा एडसेंस अकाउंट खुला हुआ है। एक एडसेंस अकाउंट है जिस पे मैंने अभी तक ये नहीं किया एक्शन, तो खुला हुआ है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग जुलाई 1 को ये आ गया था
कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। तो इसके लिए सेटिंग करनी है हमें, तो टेक एक्शन लेना है हमें। तो यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं और टेक एक्शन ले सकते हैं। तो एक बार टेक एक्शन लेके देख लेते हैं क्या इसमें। डिसमिस भी कर सकते हैं बट एक्शन ले लेना ज़्यादा सही रहता है, चीज़ों को समझ लेना सही रहता है। तो गाइज़ ये कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट के लिए है जो मैंने आपको अभी बताया। तो गाइज़ यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट डाटा प्रोसेसिंग और रिस्ट्रिक्ट डाटा प्रोसेसिंग। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट में गूगल ने कहा है गूगल कंटिन्यू टू शो पर्सनलाइज एड्स टू एलिजिबल यूजर्स इन कैलिफोर्निया। पर्सनलाइज एड्स आर बेस्ड ऑन अ यूजर पास्ट बिहेवियर सच एज प्रीवियस विजिट टू साइट्स ऑफ एप्स और अदर यूजर्स हैज बीन एंड सेटिंग है रिस्ट्रिक्टेड में गूगल रिस्ट्रिक्ट हाउ इट्स यूजर सर्टेन यूनिक आइडेंटिफायर्स and other data. Google only show non-personalized ads for Google demand to eligible users in California. तो जैसे ऊपर हमारा डोंट रिस्ट्रिक्ट है तो नीचे दोनों दिख रहे हैं, यूज़र ऑल एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पार्टनर यूज़ कस्टम लिस्ट। तो ये थोड़ा हमें इस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आपका जो ट्रैफिक है वो कैलिफोर्निया से नहीं आता तो आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड अगर कैलिफोर्निया से आता है तो आप यहाँ पे डोंट रिस्ट्रिक्ट करके तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आपका एक्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है। बट आप यूज़ कस्टम लिस्ट भी कर सकते हैं जिसमें आपको बता रहा है कि ओनली सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट पार्टनर ऑफ द एलिजिबल, और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पार्टनर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कैलिफोर्निया के एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स हैं जिनकी ऐड हमारे वेबसाइट पे दिखती है जो कैलिफोर्निया के यूज़र्स होते हैं। तो फ़िलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फ़िलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। तो यूज़ ऑल एक्टिव पार्टनर एडवर्टाइजमेंट पार्टनर, तो हमें ऑल एडवर्टाइजिंग पार्टनर हमें यहाँ रखना है फ़िलहाल। तो गाइज देखो मेरा इस जो एडसेंस का साइट है का है ट्रैफिक वो कैलिफोर्निया से तो नहीं आता। इस वाले एडसेंस का ट्रैफिक मेजरली मेरा इंडिया से आता है, बट फिर भी एज अ मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा क्योंकि डोंट नो ऐसी मन नहीं है रिस्ट्रिक्ट ना करने का। बट अगर आप चाहते हो तो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बट एक रीज़न मैं आपको बता दूँ कि रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आपकी अर्निंग पे डेफिनेटली असर पड़ेगा क्योंकि अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो उन्हें पर्सनलाइज ऐड नहीं दिखेगी जो उन्होंने रिसेंटली विजिट किया होगा एंड जो कि रीटारगेटिंग होती है, एंड उसके बेस पे अगर आपके क्लिक कम आएंगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डोंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ एंड आप चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेरा मोटिव था आपको दिखाना कि आपके पे जो ऑप्शन है उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं डोंट रिस्ट्रिक्ट कहूँगा, आप चाहे तो डोंट रिस्ट्रिक्ट भी रह सकते हैं या फिर आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। एंड रिमेंबर टू सेव योर चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड तो हमें यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे। तो यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो यहाँ से सेव चेंजेस कर देते हैं और हमने सेव चेंज कर दिया एंड यहाँ से इसे हम डिसमिस कर देते हैं। तो अब ये हमें नोटिफिकेशंस नहीं दिखेगी हमारे डैशबोर्ड में, तो ये हट चुकी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस जैसा कि हमने अभी सिस्टम पे देखा तो हमने तो एक्शन नहीं लिया, पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ये कर सकते हो, डिसमिस करना है तो ये कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि अगर आप पे कैलिफोर्निया का ट्रैफिक आता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, नहीं आता तो क्या एक्शन लेना है, ये आपकी चॉइस है। तो आप पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इससे आपके एक्शन पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि आप गूगल आपसे सजेशन ले रहा है कि आप क्या चाहते हो अपने वेबसाइट के लिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन आई थी। होप तो आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों से शेयर करना एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।